एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार लेकर हाजिर हूँ आपके लिए प्रतिशत की एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार सी क्लास। ठीक है साथियों, क्लास में जो है हम पर्सन करने वाले हैं, मिक्स पर्सन होंगे इसमें क्लास में आज, क्योंकि जो है हम 7 क्लास यानी 7 जो टाइप यानी इसके तरीके के सवाल हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है साथियों, आज जो होंगे जो बचे हुए सवाल हैं प्रतिशत के, वो सभी आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, करें शुरू। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों आज की क्लास का, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो उसकी साइकिलों की बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है साथियों, ये प्रश्न है। आज इसमें मिक्स प्रश्न होंगे, जनसंख्या वाले भी और जो बचे हुए टाइप हैं यानी वो सभी प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो क्लास को शुरू से आखिर तक देखना ना भूले। चलिए देखिए कैसे करना है उसको, प्रश्न को देखिए। मूल्य में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5। ठीक है साथियों, तो मूल्य क्या हो रहा है यानी कम हो रहा है, मूल्य में कमी हो रही है। यानी पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, बिक्री। ठीक है साथियों, क्या हो रहा है, बिक्री। फिर क्या किसकी बात हो रही है, बिक्री की। तो बिक्री में क्या फर्क पड़ रहा है, बिक्री जो है 20% बढ़ जाती है। भाई जब किसी सामान का भाव या किसी वस्तु का भाव गिर जाता है तो हम क्या कर देते हैं, सामान ज़्यादा खरीदने लगते हैं। तो वैसा ही यहाँ हुआ, साइकिलों की बिक्री ज़्यादा होने लगी, 20% बढ़ गई। ठीक है साथियों, अब 20% बराबर क्या होता है आपका, 1/5। यानी पहले 5 थी बिक्री, अब 1 बढ़ गई, यानी अब कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है साथियों, अब देखते हैं टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं उसको। पहले 5 रुपये में बेचता था 5, तो कितने पैसे आते थे, 25 रुपये। अब 4 रुपये में 6 बेच रहा है तो कितने आ रहे हैं, 6 चौक 24 रुपये। तो क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, पहले 25 था अब 24 हो गया है। यानी एक क्वांटिटी का फर्क पड़ रहा है, यानी 1 रुपया कम आ रहा है पहले से, यानी कमाई 1 रुपया कम है। तो किससे, 25 से। पहले तो 25 होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, 1 कम हो रही है। तो 1 कम क्या होगा, 1/25। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रतिशत में निकाल लेंगे। ठीक है साथियों, 25 चौका 100, और तो कितनी हो जाएगी, यानी 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है साथियों, एक बात का ध्यान रखें आप, जब भी आपके किसी मूल्य में उतनी ही बढ़ोतरी होगी और उतनी ही घटेगी, यानी 20% इसमें बढ़ रहा है और 20% ही घट रहा है, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा कमी होगी, यानी उसमें हानि होगी। ठीक है साथियों, उसका माइनस में कमी प्रतिशत आएगा। तो आपको क्या हुआ, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट है। 4% की क्या हो रही है, साइकिल के मूल्य में कमी हो रही है, यानी टोटल प्रभाव पड़ रहा है जो दुकान पर बिक्री में, वो 4% की कमी हो रही है। तो अगला प्रश्न की ओर चलिए। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, आपके स्क्रीन पर होगा। देखिए सबसे पहले तो प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लिया करो, तभी हल किया करो। ठीक है साथियों, देखिए प्रश्न क्या है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है साथियों, पहले क्या किया, 10% की वृद्धि कर दी, किसमें, लंबाई में। फिर क्या किया उसने, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी। फिर हमसे पूछ लिया कि इसका जो क्षेत्रफल है उसमें कितना परिवर्तन होगा। देखिए लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, लंबाई और चौड़ाई की। ठीक है साथियों, लंबाई में क्या करता है वो, 10% की वृद्धि कर देता है वो। 10% का मतलब क्या है, 1/10, यानी पहले 10 थी अब 1 बढ़ गई है। ठीक है साथियों, पहले 10 थी अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 11 हो गई। और जो चौड़ाई है उसमें क्या कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है साथियों, यानी पहले क्या था, 5 थी अब 1 कम हो गई, कितनी हो गई, 4। ठीक है साथियों, अब कितनी हो गई, 4। दोस्तों इस प्रश्न को करने के बहुत से तरीके हैं, आप इसमें सक्सेसिव केस भी लगा सकते हैं, आप इसको 100 मानकर भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन मैं आपका मेथड बदलना नहीं चाहता, क्योंकि आप इस मेथड को पढ़ रहे हैं कंटिन्यू इसी तरीके से,
ताकि आपको इजीली समझ में आए, ज़्यादा दिमाग आपको ना लगाना पड़े। ठीक है साथियों, तो इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। देखिए कैसे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। पहले लंबाई कितनी थी 10 और चौड़ाई कितनी थी 5, तो क्षेत्रफल कितना था 50। ठीक है साथियों, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, अब लंबाई 11 है, चौड़ाई 4 है, तो कितना हो गया 44 यानी 44। तो कितनी की कमी आ रही है यहाँ पे, देखिए हम देख रहे हैं कितनी कमी आ रही है 6 की। कितनी कमी आ रही है 6 की। किस पर आ रही है कमी, और यानी 50 पर। पहले 50 था, अब 6 घट गया है, तो कितने प्रतिशत घटा, देखिए तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 की गुणा कर देंगे। 50 से 100 को काटते हैं, कितनी बार जाएगा 2 बार। 6 और 2 की गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 12%, यानी कमी कितनी आई है 12% की कमी आई है आयत के क्षेत्रफल में। ठीक है साथियों, वो 12% क्या है, कम हो गया है पहले से। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपकी प्रश्न, बहुत ही ईजी है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये है, इसमें से 3000 रुपये कर मुक्त है। 3% की दर से आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी। ठीक है साथियों, कोई बंदा है कंपनी में काम करता है, मान लेते हैं आप, वो 5200 रुपये कमा रहा है प्रति मंथ। फिर क्या बोला उसमें कि जो 3000 रुपये हैं उस पर तो कोई टैक्स नहीं लेती है कंपनी, लेकिन जो उससे ऊपर आय है उस पर 3% की दर से क्या लेती है, आयकर लेती है, टैक्स लेती है। तो उसकी शुद्ध आय क्या बचती है, यानी कटने के बाद जो उसके पास बचता है वो उसकी आय होती है। तो वो क्या है, देखिए टोटल कितनी कमाई हो रही है उसकी, 5200 रुपये वो कमा रहा है, इसमें से क्या है 3000 रुपये जो है उसकी टैक्स फ्री आय है। तो अब कितनी आय बची उसकी आगे, 3000 रुपये निकालने के बाद कितनी बची 2200 रुपये। इन 2200 रुपये पर क्या लगता है, 3% की दर से टैक्स लगता है, कर लगता है। तो इसका 3% कितना होगा, देखिए 3/100% इस तरह से निकाल लेंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 22 और 3 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 22 तिया 66, यानी 66 रुपये जो है उसका क्या है कर के रूप में, आयकर के रूप में उसके 66 रुपये कट जाएंगे टोटल आय में से। ठीक है साथियों, तो टोटल आय कितनी है, देखिए 5200 रुपये। टोटल आय कितनी है 5200 रुपये, इसमें से क्या हुआ 66 रुपये उसके टैक्स में चले गए। ठीक है साथियों, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक दही इधर लेंगे आप, क्या आ जाएगा 10, 10 में से 6 घटाएंगे 4। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे क्या हो गया अब 19 हो गया। 19 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा। 19 में से अगर 6 घटा दें तो कितना बचता है 13 बचता है, 13 का 3 का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है साथियों, और ये 5 है इधर, यहाँ पे 1 ही बचता था। ठीक है साथियों, यहाँ पे 19 हो जाता है, जिससे 1 घटा देते हैं तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 13 और ये 5 का 5, ये बचेगा 51,134। ठीक है साथियों, यानी 51,34 रुपये जो है उसकी टैक्स कटने के बाद आय बचती है, यानी 5,134 रुपये। तो कौन से ऑप्शन में, आपके ऑप्शन सी में 5,134 रुपये जो है टैक्स कटने के बाद जो है उसकी आय बचती है। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपकी प्रश्न, एक बार फिर से देखिए। उसके पास होता क्या है 5200 रुपये वो कमाता है, उसमें से 3000 रुपये जो है टैक्स फ्री उसकी आय है। तो टैक्स फ्री निकालने के बाद कितनी बचती है 2200 रुपये। 2200 रुपये पर 3% की दर से क्या देता है, टैक्स देता है, वो कितना है 66 रुपये। अब 66 रुपये हम क्या करेंगे, इसकी टोटल आय में से कम कर देंगे तो कितनी बचेगी 5,134 रुपये, जो कि उसकी शुद्ध आय है। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपकी, उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए, एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों हैं। तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। ठीक है साथियों, इस प्रकार का ये प्रश्न है। शहर की जो जनता होती है वो क्या है, अपने आप में क्या होगी 100% होगी कि नहीं होगी। ठीक है साथियों, 90% के पास क्या है
मोटर कार है, और 15% के पास क्या है, मोटर साइकिल है। ठीक है साथियों, मोटर कार और मोटर साइकिल। अब दोनों को अगर जोड़कर देखते हैं तो कितने हो रहे हैं, 105%। होना कितना चाहिए था, 100%। तो जो 5% एक्स्ट्रा है, इनकी गणना जो है 2 बार हो जाती है, क्योंकि इनके पास 2 चीज़ें हैं। मोटरसाइकिल वालों में भी इनकी गणना हो जाती है और मोटर कार वालों में भी। ठीक है साथियों, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 100% घटा देंगे। तो ऐसे आदमी कितने हैं, 5%, जिनके पास दोनों हैं, मोटरसाइकिल भी और कार भी। फिर इसने पूछा कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। तो मोटरसाइकिल वाले कितने हैं, जिनके पास सिर्फ मोटरसाइकिल है। ठीक है सर, वो कितने हैं, 15%। 15%। ठीक है साथियों, 15% में से 5% ऐसे हैं जिनके पास कार भी है। ठीक है साथियों, यानी 15 में से 5 ऐसे हैं जिनके पास कार है। तो ये कितने प्रतिशत है, ये निकालना है हमें। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 3 से 5 से 100 काटेंगे, 15 को कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो क्या बन गया है, 100/3। 100/3 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 1/3%, यानी 33 से ये 1/3% क्या होगा, ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास मोटर कार भी है, मोटरसाइकिल वालों के पास। ठीक है साथियों, समझ में आया आपकी पर्सन। दोस्तों आपको अगर पर्सन समझ में आता है, अच्छी लगती है क्लास, तो कृपया क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें। नहीं समझ में आती है तो आप डिसलाइक जरूर करें। ठीक है साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें आपको क्लास कैसी लगती है। चलिए अगला पर्सन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला पर्सन क्या है। अगला पर्सन है 6 लीटर चीनी के विलयन में, जिसमें 4% चीनी है, इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है। शेष विलयन का चीनी कितने प्रतिशत है। ठीक है साथियों, कोई विलयन है जिसमें 6 लीटर का विलयन है, वो यानी उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 6 लीटर। इसमें क्या है, 4% चीनी है, इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, यानी उसको वाष्पित भाप बनाकर उड़ा दिया जाता है। फिर पूछा शेष विलयन में चीनी कितने प्रतिशत है। ठीक है साथियों, देखिए विलयन पहले कितना था, 6 लीटर का। 6 लीटर में क्या था, 4% क्या है, चीनी है। तो हम 4% निकाल लेंगे इसका पहले। तो 4% कितना है। ठीक है साथियों, 4 से इसको काटते हैं, 100 को कितनी पर जाएगा, 25 पर। ठीक है साथियों, तो चीनी कितनी हो गई, 6/25। कितनी हो गई चीनी, 6/25। हमें काटना नहीं है, जितना कट रहा है छोड़ दो। ठीक है साथियों, अब क्या होता है, अब 1 लीटर पानी उड़ जाता है। अब पानी कितना बचा, पहले 6 लीटर था, अब 1 लीटर उड़ गया तो कितना बचेगा, 5 लीटर। ठीक है साथियों, कितना बचेगा, 5 लीटर। तो 5 लीटर में चीनी कितनी है, चीनी तो अब भी उतनी ही है, चीनी तो नहीं उड़ी, हमने पानी को उड़ाया है, सिर्फ क्या उड़ाया, पानी को। चीनी जैसे पहले थी ऐसे ही अब है। ठीक है साथियों, देखिए अब कितने में से है, कितने पर कैलकुलेट करेंगे हम। अब जो उसका पानी है यानी उसका विलियन है वो कितना है, 6 लीटर का था पहले, अब 1 लीटर उड़ चुका है, अब कितना है, 5 लीटर का। तो इसमें चीनी कितनी है, 6/25। ठीक है साथियों, इसके बटे कुछ नहीं है, आप इसके बटे 1 कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे चले जाएगा एक ऊपर और ये इधर। ठीक है साथियों, क्या बनेगा ये, 6/25 गुणा में 5। ठीक है साथियों, अब इतना बन गया। अब क्या करना है, हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने क्या लिए क्या करते हैं, 100 की गुणा करते हैं। ठीक है साथियों, देखिए 2500 यानी 25 से 100 को काटते हैं, कितने पर जाएगा, 4 पर। तो ऊपर कितना बचा, 6 चौक 24, 24 और बटे में कितना है, 5। तो इसको भाग देंगे, देखिए 5 चौक कितने होंगे, 20। कितना बचा, 4 में पढ़ा नहीं चलेगा तो आप जो को तू लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर 4 सही 4/5% जो है चीनी है अब उसमें। ठीक है साथियों, ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पहले जो विलियन था वो 6 लीटर का था, 1 लीटर वाष्प बनाकर हमने किया, पानी को उड़ाया, सिर्फ पानी उड़ाया, चीनी तो जो पहले थी वही अब है।
तो हमने क्या किया, चीनी का प्रतिशत ज्ञात किया कि चीनी कितने प्रतिशत है, तो कितनी है 6/25। ठीक है साथियों, तो 6/25 अब भी है और पहले भी थी, लेकिन अब किस पर कैलकुलेट होगी, अब 5 लीटर पर कैलकुलेट होगी क्योंकि 1 लीटर पानी उड़ गया है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें से 3 बाउंड्री तथा 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितने प्रतिशत बनाया। ठीक है साथियों, कोई बल्लेबाज है, जब वो बैटिंग कर रहा था तो उसने कितने रन बनाए, तो उसने 110 रन बनाए। उसने उन रनों में 3 बाउंड्री लगाई और 8 छक्के शामिल हैं। फिर पूछ लिया हमसे जो विकेटों के बीच यानी रन सिंगल लिए हैं, डबल लिए हैं दौड़कर, वो कितने प्रतिशत हैं टोटल रनों के। देखिए 3 बाउंड्री लगाई मतलब, ठीक है साथियों, एक बाउंड्री में कितने रन होते हैं, 4 रन होते हैं यानी चौका जिसको बोलते हैं। तो 12 रन तो बाउंड्री के आ गए और 8 क्या लगाए उसने, छक्के। एक छक्के कितने रन मिलते हैं, 6 रन मिलते हैं। तो टोटल रन कितने हुए, 6 की और 8 की गुणा करते हैं कितने होता है, 48। ठीक है साथियों, तो बाउंड्री के टोटल रन देख लेते हैं हम कितने हैं। 8 और 2 10, 5 और 1 6, यानी 60 रन जो है उसने बाउंड्री से बनाए। तो बाकी जो बचे रन है उसने दौड़कर बनाए, सिंगल और डबल्स लेके। ठीक है साथियों, तो टोटल रन कितने थे, 110। 110 में से 60 रन जो है उसने बाउंड्री के बनाए, तो रन कितने बचे, 50। ये जो 50 रन है उसने क्या बनाए, ठीक है साथियों, सिंगल और डबल्स लेकर। तो ये पूछा है 50 रन कितने प्रतिशत हैं टोटल रनों का। टोटल रन कितने हैं दोस्तों, 110। तो 50 कितने प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, गुना 100 कर देंगे हम। ठीक है साथियों, यही तो करेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, ऊपर कितना बचा, 500 बटे नीचे 11। तो क्या करेंगे हम इसको भाग करेंगे। देखिए 11 चौक कितने होंगे, 44। 5 बचेगा, 1 0 उतार लेंगे, 11 पंजे 55। तो कितना बचा, 5 बचा। पाड़ा नहीं चलेगा, आप डायरेक्ट लिख दें हम। क्या बचेगा, ये 45 सही 5/11 प्रतिशत। ठीक है साथियों, 45 सही 5/11 प्रतिशत रन जो है उसने सिंगल और डबल से बनाई है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देखिए, बाउंड्री कितनी लगाई, 3। एक बाउंड्री में कितने रन होते हैं, 4 रन, जिसको चौका बोलते हैं आप। उसमें कितने रन मिल गए, 12, और 8 छक्के भी लगाए उसने। तो टोटल रन कितने मिले, 48। तो कुल जोड़ते हैं हम बाउंड्री के रनों को, यानी जो छक्के और चौकों से बने वो कितने हैं, 60 रन। टोटल रन कितने थे, 110। 110 में 60 घटाते हैं तो कितने बचते हैं, 50। तो 50 रन उसने क्या बनाए, सिंगल और डबल से। तो यही तो पूछा है कि 50 रन कितने प्रतिशत हैं उसके टोटल रनों का। तो हम टोटल रनों का प्रतिशत निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, 45 सही 5/11 प्रतिशत। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपके प्रश्न। दोस्तों आप समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 6 बचे थे, हमने क्या लिख दिया, जल्दबाजी में 5 लिख दिया। ठीक है साथियों, ये आप यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो देखिए जब इसको भाग देते हैं तो 11 चौक 44, यानी तो कितने बचते हैं, 6 बचते हैं। तो 1 0 लगाएंगे और 11 पंजे 55। ठीक है साथियों, अब ठीक हो गया है, 11 पंजे 55 और 5 शेष बचेंगे। शेष ऊपर और बटों में क्या चल जाएगा, जिससे हम भाग कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है 45 सही 5/11 प्रतिशत आ जाएगा। हमने आंसर तो सही ला दिया जल्दबाजी में, यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है साथियों, उसके लिए सॉरी। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। इस शहर की जनसंख्या 3 वर्ष बाद क्या होगी यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 10,000 हो। ठीक है साथियों, जो शहर की जनसंख्या है वो 10% की दर से बढ़ रही है। देखिए 10% की दर का मतलब क्या होता है, 1/10। ठीक है साथियों, 1/10। तो वर्तमान में कितनी जनसंख्या है उसकी, कितनी है, 10,000, और बढ़ रही है
कितनी 10% की दर से, और 3 वर्षों बाद हमें ज्ञात करनी है। ठीक है साथियों, तो देखिए पहले 10 थी, अब बढ़कर क्या हो गई 11 हो गई। ठीक है साथियों, यानी 11/10 की हम 3 बार गुणा कर देंगे इसमें, 11/10 की 3 बार गुणा। देखिए 3 जीरो है नीचे, 1 जीरो ये और एक ये 3 जीरो से हम ये 3 जीरो काट देंगे। ठीक है साथियों, ऊपर कितना बचा, यहाँ पे 10 बच गया। और हम 11 की जब 3 बार गुणा करते हैं, ठीक है साथियों, तो कितनी होती है, यानी 11 का घन कितना होता है, ये होता है इतना। ठीक है साथियों, 13 31, 13 31 क्या होता है, 11 का घन होता है। तो ऊपर कितना बचा था 10, तो 10 की गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 13 31 0, यानी 13,310। उसकी क्या होगी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद क्या होगी उसकी जनसंख्या, 13,310 व्यक्ति होंगे उसकी जनसंख्या में। देखिए क्या किया हमने, 10,000 किसी शहर की जनसंख्या थी, उसकी जो जनसंख्या है वो 10% की दर से बढ़ रही है। 10% की दर का क्या मतलब होता है कि पहले 10 थी, अब 1 बढ़ गई, यानी कितनी हो गई 11/10। और कितने साल तक बढ़ रही है, 3 साल तक। 3 साल तक का डाटा हमें उसने दिया है कि ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे 11/10 की 3 बार गुणा कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कट जाएंगी, और ये क्या है 11 की 3 बार गुणा हो रही है, यानी ये 11 का घन। 11 का घन क्या होता है 13 31। ठीक है साथियों, 13 31 की जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13,310 उस शहर की क्या है जनसंख्या। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 यानी 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है साथियों, किसी जनपद की बात हो रही है जिसकी जनसंख्या कितनी है 8500 है। ठीक है साथियों, इसमें प्रथम वर्ष क्या होता है 20% की वृद्धि होती है, फिर दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखिए इसकी जनसंख्या कितनी है 8500, 8500। ठीक है साथियों, 8500 इसकी जनसंख्या है। प्रथम वर्ष में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब 1/5। ठीक है साथियों, यानी पहले 5 थी, अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 6/5 हो गई है। तो हम 6/5 की गुणा कर देंगे प्रथम वर्ष में। सेकंड वर्ष में क्या होता है, यानी द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% के बराबर क्या होगा 1/4, यानी पहले 4 थी, अब कितनी हो गई 1 बढ़ गई 5 हो गई, यानी 5/4 हो गई। तो 5/4 की क्या कर देंगे हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए अब 5 से तो ये 5 कट जाएगा, ये 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, और 2 से 4 को काटेंगे कितने बार आ जाएगा 2 बार। अब ये कितना है 850, 1 जीरो भी है 8, यानी 8500 है। इसको हम क्या करेंगे, इसको भी काट देंगे। देखिए 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, कितना बचा 10, 1 बचा यानी 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 1 0, यानी 4250। और ऊपर कितना बच गया 3, ये 2 तो कट गया। अभी क्या करेंगे हम इसकी गुणा कर देंगे। देख कैसे, 0 तो आएगी यहाँ पे, 3 की गुणा कर देंगे कितनी आ जाएगा 3 पंजे 15, हासिल कितना लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है साथियों, और 3 चौक 12, तो हमारा आंसर कितना आ गया 12,750। उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी 12,750 व्यक्ति होंगे उसकी जनसंख्या में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है, 12,750। ठीक है साथियों, देखिए
एक बार फिर से समझ लीजिए जिन साथियों की समझ में नहीं आया। उसकी जनसंख्या कितनी है? 8,500। उसमें क्या होता है? पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है, यानी 1/5। ये क्या बन जाएगा? 6/5। यानी पहले वर्ष में हमने 6/5 की वृद्धि कर दी। दूसरे वर्ष क्या हो रहा है? 25% की वृद्धि हो रही है, 1/4 यानी 5/4 की गुणा कर दी यहाँ पे। तो हमने क्या किया? इसकी कैलकुलेशन की, काटा और इसको आंसर आ गया 12,750, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है साथियों, चलिए उम्मीद करता हूँ आपके ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चे यानी बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? ठीक है साथियों, यानी बच्चों का जो है जन्म हो रहा है उससे क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। ठीक है साथियों, इस प्रकार का यह प्रश्न है, यानी 10% की वृद्धि हो रही है बच्चों में प्रतिवर्ष। फिर उसने बताया 2003 में बच्चों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 2000 थी। और फिर पूछा कि 2006 में कितनी होगी? ठीक है साथियों, 2003 में 2000 थी और 2006 में हमसे पूछ लिया है कि कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए जनसंख्या कितनी थी 2003 में? 2000 थी। ठीक है साथियों, अब यहाँ से देखिए आप 2003 से 2006 में आने के लिए कितने वर्ष लगे? 3 वर्ष लगे ना? कितने लगे? 3 वर्ष। तो जनसंख्या कितनी दर से बढ़ रही थी? 10% की दर से। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से क्या हो रही है? 11 हो रही है। 10 से 11 हो रही है। तो ये कितने वर्षों तक चलती है? 3 वर्षों तक। ठीक है साथियों, 11/10 और 11/10। देखिए इन 3 जीरो से हम ये 3 जीरो काट देंगे। अब ये कितना बच गया? यहाँ पे 2 बच गया और ये 3 बार गुना, यानी 11 का घन। 11 का घन में पिछली वीडियो में बताया था आपकी क्या होता है? 1331। 1331। 11 का क्या होता है? घन होता है। इधर क्या बचा? 2। इसकी भी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, तो अब इसकी गुणा कर रहे हैं हम इसमें। देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 एकम 2, यानी जनसंख्या कितनी हो गई? 2662। यानी जो 2006 में जनसंख्या होगी वो कितनी होगी? 2662। आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपकी। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। जो प्रतिशत का चैप्टर है हमने आज कंप्लीट कर लिया है पूरा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा जो चैप्टर होगा, यानी स्टार्ट करें। मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है साथियों, यानी लाभ और हानि। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी आपको ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। चलिए, क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।